YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और सदर PCC रेवंत रेड्डी से फोन पर रब्त करते हुए बेरोजगारों के मसाइल पर मुत्तहिदा तौर पर तहरीक चलाने की तजवीज़ पेश की। इसके लिए मुत्तहिदा लाएअमल तय करने के लिए उन्होंने मशवरा दिया। इसी के हिस्से के तौर पर प्रगति भवन की तरफ मार्च करने के प्रोग्राम को भी मुनक्किद करने की शर्मिला ने तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तेलंगाना में अपोजिशन को उस वक्त जिंदा नहीं रहने देंगे जब तक कि वो मुत्तहिद होकर नहीं लड़ेंगे। शर्मिला की पेशकश पर बंडी संजय ने मिलकर लड़ने की तजवीज़ से इत्तेफाक किया और कहा कि वो इस मसले पर जल्द मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के मसाइल पर मुश्तरका जद्दोजहद जरूरी है। इसी दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातों को साथ मिलकर लड़ने का वक्त आ गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी में इस पर तबादला ख्याल करते हुए फैसला किया जाएगा। जगतियाल में BRS पार्टी के मुकामी लीडर को रक्स करते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ा जिससे इसकी मौत हो गई। इसकी शनाख्त भंडारी नरेंद्र की हैसियत से की गई है जो जगतियाल की 33वीं वार्ड काउंसलर का शौहर बताया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जगतियाल में BRS पार्टी का इजलास था जिसमें रुकन काउंसिल कविता शिरकत के लिए पहुंची थी। इजलास के शुरू होने से पहले तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के पास पार्टी कायदीन और कारकुनों के लिए जश्न का एहतमाम किया गया। इसमें रक्स भी किया गया। इस दौरान भंडारी नरेंद्र रक्स करते हुए गिर गया। इसकी अचानक मौत के बाद पार्टी ने इजलास को मुलतवी कर दिया। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निक्कत जरीन की हैदराबाद आमद पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और दीगर के साथ उनको खुली जीप में ले जाया गया। वजीर मौसूफ ने उनको तहनीत और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की दुख्तर ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के ताउन से आलमी सतह पर शिनाख्त बनाई है और दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है। तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। वज़ीर आला खेल की बेहतर पॉलिसी तैयार कर रहे हैं और एकेडमीज का क़याम अमल में ला रहे हैं। आलमी सतह पर अपनी शिनाख्त बनाने वाली निक्कत ज़रीन को एकेडमी के क़याम के लिए ताउन हुकूमत की जानिब से किया जाएगा क्योंकि आलमी सतह पर बॉक्सिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने कई बॉक्सर्स को तैयार करने की ताकत निक्कत ज़रीन में है। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली कारवान के 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 1.2 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई। हर ग्रुप के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। हकीमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा दीगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन का शुक्रिया अदा किया। महकमे अखिलियती बहबूद के कमिश्नर व डायरेक्टर शफीउल्लाह ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए मस्जिद में तरक्याती कामों और इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद की सफाई के लिए इंतहाई जदीद आलात व मशीनें खरीदी गई हैं जिसकी वजह से न सिर्फ सफाई आसान हो रही है बल्कि सफाई के कामों में तेजी आ गई है। मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अरसे के बाद जाए नमाजों के कारपेट्स बिछाए गए हैं। इससे न सिर्फ मुसल्लियों को सहूलत हो रही है बल्कि मक्का मस्जिद की खूबसूरती में भी इजाफा हो गया है। महकमे अखिलियती बहबूद की जानिब से मस्जिद के मुलाजिमीन के लिए यूनिफॉर्म मुतारफ करवाया गया है जो हरमैन शरीफैन के मुलाजिमीन की तरह फराहम किया गया है। राजीव रंजू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग ल्यूमिनस ने कहा है कि ल्यूमिनस की जानिब से गरमाई प्रोडक्ट्स मुतारफ करवाए जा रहे हैं जिसमें आइकॉन सीरीज़ शामिल है। ये सीरीज़ काफ़ी खूबसूरत है। इसको दीवान खाने में रखा जा सकता है। ये पोर्टेबल भी है और इसकी बैटरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 BHK के लिए इस बैटरी से पावर बैकअप सोल्यूशन 3 से 4 घंटे दिया जा सकता है। ये महफूज इन्वर्टर भी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जारिया साल हाई केवी रेंज भी मुतारफ करवाई गई है जिससे AC के साथ साथ दीगर बरक़ी के आलात को भी आसानी के साथ चलाया जा सकता है। ये रेंज काफ़ी असरी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। उन्होंने ऐलान किया कि जारिया साल कंपनी का इश्तराक राजस्थान रॉयल्स के साथ है।
पुलिस ने रामनवमी के मौके पर पत्थरगट्टी के करीब पेश आए तसादुम के वाक़े के सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। डीसीपी साउथ जोन नागा चैतन्या ने कहा कि पुलिस ने इस वाक़े के वीडियो का नोट लिया है और एएसआई रविंद्र नाथ की शिकायत पर ज़ाब्ता फौजदारी के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाज़ अफराद एक दूसरे से मुतसादिम हैं। चंद्रायनगुट्टे की क्रिस्टल टाउन कॉलोनी में बल्दिया की जानिब से इंहिदामी कार्रवाई की गई। इस मौके पर मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकामी अवाम ने इस इंहिदामी कार्रवाई की मज़ाहमत की कोशिश की, ताहम पुलिस की मौजूदगी में ये इंहिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस सिलसिले में बल्दिया के अहदेदारों से राब्ते की कोशिश की गई, ताहम ये अहदेदार दस्तयाब नहीं रहे। डायरेक्टर अखिलियती बहबूद व सेक्रेटरी तेलंगाना हज कमेटी बी शफीउल्लाह ने हज हाउस नामपल्ली के मुख्तलिफ अहम शोबेजात के साथ साथ अहम मुकामात का मुआयना किया। उन्होंने मस्जिद, बैरूनी वज़ू खाना और दीगर मुकामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा कादरी और दूसरे मौजूद थे। दिल का दौरा पड़ने से 13 साल लड़की की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िला महबूबाबाद के मौज़े आबाई पालम में ये वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक बोदा टांडा की रहने वाली 13 साल श्रावंती मुकामी स्कूल में 6वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। कल वो श्री रामनवमी त्यौहार के मौके पर छुट्टी होने की वजह से अपनी सहेलियों के साथ खेलने के बाद नानी के मकान वापस हुई और सुबह में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। लड़की के रिश्तेदार ने CPR के तरीक़ेकार के ज़रिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के बाद उसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। उलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रायनगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने ईदी बाजार इलाके में दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टा के ललिताबाग डिवीजन के इलाके ईदी बाजार में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए मुकामी कायदीन, मजलिसी कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान और मुहिबान मजलिस के साथ इफ्तार किया। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असम्बली राजा सिंह के रामनवमी के मौके पर फिर एक बार नफरत अंगेज तकरीर के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर उनके खिलाफ शरहदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मलून राजा सिंह ने श्री रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद के करीब मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करते हुए हिंदू राष्ट्र का मुतालबा किया था और कई नामुनासिब तबसरे भी किए थे। राजा सिंह का मस्जिद के करीब ही इश्तियाल अंगेज बयान देने का वीडियो ट्विटर पर तेजी से शेयर करते हुए सारिफीन इसकी मजम्मत कर रहे थे, जबकि कुछ ने हैदराबाद सिटी पुलिस और DGP तेलंगाना को भी टैग करते हुए शहर के अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया था। अफजलगंज पुलिस ने दो तबकों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ावा देने के इल्जाम में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको याद दिला दें कि राजा सिंह के खिलाफ मुंबई में भी नफरत अंगेज तकरीर करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। PD एक्ट केस में जेल में बंद रहने के बाद रिहा होने वाले राजा सिंह तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी करते हुए नफरत आमेज तकारीर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को अदालती क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया है और उनसे वजाहत तलब की है। कांग्रेस पार्टी ने दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर मुसलमानों के लिए मुस्लिम बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए 10 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान और सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद राशिद खान ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें रमजान मुबारक के दौरान मुसलमानों को तहफ़ या दावत इफ्तार के बजाय मुस्लिम बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए 10 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी वादों की तकमील के सिलसिले में मुसलमानों को धोखा देने का रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया है, जबकि मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के KCR के वादों की तस्दीक करने और मुसलमानों को BRS को वोट देने की तरफ राग़िब करने पर भी नुक्ताचीनी की है। 12% आबादी वाले मुसलमानों को बजट में खती रकम मख्तस करने पर इन कायदीन ने कहा कि मुसलमानों को भी पसमानदगी की बुनियाद पर दलितों की तरह 10 लाख रुपए की
امداد فراہم کی جائے۔ فیروز خان نے 12% تحفظات کے وعدے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے KCR پر اعتماد کیا تھا لیکن ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا، حتیٰ کہ 12% تحفظات کے معاملے میں پیش رفت تک نہیں ہوئی۔ راشد خان نے بتایا کہ پوسٹرز کو مساجد کے باہر آویزاں کیا جائے گا اور رمضان گفٹ دعوت افطار کے بجائے مسلم بندھو کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دکن وقف پروٹیکشن کمیٹی کے صدر عثمان بن محمد الحاجری کی قیادت میں ایک وقت نے وقف بورڈ انچارج CEO خواجہ معین الدین سے ملاقات کرتے ہوئے ٹولی مسجد کی اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ کانگریس کے سینئر قائد و دکن وقف پروٹیکشن کمیٹی کے صدر عثمان الحاجری کی قیادت میں وکلاء اور وقف کارکنان پر مشتمل وفد نے انچارج CEO خواجہ معین الدین کو ایک یادداشت سونپی ہے اور ٹولی مسجد اراضی پر قبضہ کیے جانے کے واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ وقف کارکنان نے وقف بورڈ سے ٹولی مسجد کی اراضی کو ریکلیم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عثمان الحاجری و دیگر نے سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ کے عہدیداران تلنگانہ بھر میں وقف اراضیات کے تحفظ کو لے کر بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عثمان بن محمد الحاجری صدر دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی نے ٹولی مسجد اراضی کو ریکلیم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جانے اور بہت جلد ٹولی مسجد اراضی معاملے میں ملوث لینڈ گرابرز کو بے نقاب کرنے کی بات کہی ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے HA ہیلپنگ ہینڈز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد راشن کٹس تقسیم پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے ضرورت مند افراد میں راشن کٹس تقسیم کیے ہیں۔ حیدرآباد شہر کے علاقے AC گارڈز میں ہر سال کی طرح اس سال بھی HA ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن کٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، AIMIM نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، BRS MLC MS پربھاکر راؤ نے حصہ لیا اور ضرورت مند افراد کو کٹس تقسیم کیے۔ بتایا گیا کہ کل 700 راشن کٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ منتظمین نے فاؤنڈیشن کی جانب سے انجام دیے جا رہے فلاحی اقدامات کی میڈیا کو تمام تر تفصیلات بتائی ہیں۔ کانگریس MLA بھٹی وکرمارکا نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے تحت مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی ہے۔ MLA بھٹی وکرمارکا ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے حصے کے طور پر 1 اپریل کو میٹوپلی میں اپنی پد یاترا کا آغاز کرنے کے بعد چیٹا پور گاؤں پہنچے۔ مقامی لوگوں نے کانگریس رکن اسمبلی کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر مقامی خواتین نے آبی سربراہی، بڑھتی مہنگائی، پکوان گیس کی قیمتوں سمیت کئی اہم مسائل کو لے کر ان سے شکایت کی۔ بھٹی وکرمارکا نے خواتین کی شکایتیں سننے کے بعد پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر سبھی کے مسائل کے حل کیے جانے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر انہوں نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وقار آباد ضلع کے پرگی منڈل میں ایک شخص نے اس کے ساتھ رہنے والی خاتون کا رسی سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پرگی منڈل کے روپ خان پیٹ گاؤں کی شیاما لما اپنے شوہر اور بیٹے کی موت کے بعد دادا پور گاؤں چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں واپس آئی تھی اور چندرمولی نامی شخص کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ رات دونوں نے شراب نوشی کی اور ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد چندرمولی نے شیاما لما کا رسی کی مدد سے گلا گھونٹ دیا اور قتل کے بعد اس کے رشتہ داروں اور چھوٹے بھائی کو فون کرتے ہوئے اس کی موت ہو جانے کی اطلاع بھی دی۔ افراد خاندان جب وہاں پہنچے تو شیاما لما کو مردہ پایا اور چندرمولی کو پکڑ کر فوری اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے بتایا کہ حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کرنے پر ملزم نے حالت نشہ میں خاتون کا قتل کر دینے کا اعتراف کیا ہے۔ ہندوستان میں 24 گھنٹوں کے دوران 2994 کورونا وائرس کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,354 تک جا پہنچی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ہفتے کو درج کیے گئے کیسز کی تعداد گزشتہ روز درج کیے گئے کیسز کے مقابلے معمولی طور پر کم رہی۔ یاد رہے کہ جمعہ کو 3095 کیسز درج کیے گئے تھے اور ہفتے کے روز 2994 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ صحت محکمے کے مطابق یومیہ مثبت شرح 2.09%، ہفتہ وار مثبت شرح 2.03% رہی ہے۔ ایک دن میں 9 اموات ہوئی ہیں اور کل اموات کی تعداد 5,30,876 ہو گئی ہے۔ یومیہ شرح اموات 1.19% ریکارڈ کی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں
9,981 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। कोरोना वायरस केसेस में इजाफे के चलते वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। अवाम को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल न करने, 5 दिन से ज़्यादा अरसे तक सांस लेने में दुश्वारी या शदीद खांसी रहने पर फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करने को कहा गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।